Hello everyone. Today in this video I will solve some questions related to percentage exercise 10b, and I have been requested to solve question number 2 10b, so I am going to solve this question first, and I have written some questions on the board. I solve this one by one. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 exercise 10b. The question is the monthly salary of a typist is rupees 15,625. एक टाइपिस्ट का मंथली सैलरी है रुपीज 15,625. इफ इट गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, उसके सैलरी 12% बढ़ जाती है. उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है 12% का. फाइंड इज न्यू सैलरी. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सपोज कर लीजिए लेट हिज नहीं, टाइपिस्ट यूज कीजिए. टाइपिस्ट न्यू सैलरी भी रुपीज एक्स. देन क्या कर रहा है, ये जो न्यू सैलरी है इंक्रीज हो करके है, बढ़ करके है. तो कितना था उसका पहले, उसमें ऐड करना पड़ेगा हमको समथिंग. यहाँ पे थोड़ा देर के लिए परसेंट को हाइड कर देते हैं. 12% का उसका इंक्रीमेंट होता है. तो सपोज कीजिए अगर उसका सैलरी 12 रुपया बढ़ता, 12 बढ़ता, दैट इज 12 रुपीज़ बढ़ता, तो क्या होता 15,625 प्लस 12. यहाँ क्या बढ़ रहा है, परसेंट बढ़ रहा है. 12% उसका सैलरी इंक्रीज हो रहा है. तो इसमें क्या करेंगे, 12% ऐड कर दीजिए. लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एज आई हैव टॉट अर्लियर, दैट परसेंट नेवर कम्स अलोंग, इट हैज सम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट. 12% बढ़ा, किसका 12%? 12% ऑफ व्हाट? द आंसर इज 12% ऑफ हिज सैलरी. ये हिडन है, अंडरस्टूड है. यहाँ जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% इंक्रीज होता है, मीन्स 12% ऑफ दिस इंक्रीज, द अबव स्टेटेड अमाउंट, 12% ऑफ दिस अमाउंट इज इंक्रीज. तो 12% ऑफ 15,625. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आप उसका न्यू सैलरी होगा. 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 15,625. इसको पॉइंट में कर दीजिए डेसिमल में. 12/100 को 12/100 हो जाएगा आपका 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 650, 15,625. नाउ आई लिव इट फॉर यू. 15,625 प्लस 0.1 पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो है इसको इसमें ऐड कर दीजिए. डेट विल बी द आंसर. और उसको वर्ड में लिख देना है. द टाइपिस्ट न्यू सैलरी इज रुपीज. I leave it for you. It's very simple. The next question we have question number 18 from the same exercise. I think I have solved too many questions of this exercise. After spending 80% of his income and giving 10% of the remainder in a charity, a man has rupees 46,260 left with him. Find his new income. एक आदमी है, वो 80% अपने इनकम का खर्च करता है. अपने इनकम का 80% स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, और रिमाइंडर का 80% खर्च किया, जो बचा उसका 10%. यहाँ दिस इज द जोन ऑफ कॉशन. हियर द जोन ऑफ कॉशन. ऐसा नहीं कि इनकम का 10% चैरिटी में दे रहा है. 80% खर्च किया, जो बचा उसका 10% चैरिटी में दे रहा है, राइट? तब उसके पास कितना बचता है, रुपीज 46,260. तो उसका इनकम फाइंड करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. लेट मेंस इनकम भी रुपीज एक्स. एक्स रुपीज उसका इनकम है. मनी स्पेंड बाय ही, कितना होगा, कितना खर्च किया है वो, 80% ऑफ हिज इनकम. 80% ऑफ एक्स. सॉल्व करते हैं इसको. 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, 4x/5. 80% खर्च करने के बाद बचता है रुपीज 4x/5. अब रिमाइंडर निकालिए, कि अब रिमाइंडर का 10% चैरिटी में दे रहा है. हियर इट इज
दिस इज जोन ऑफ कॉशन, यहाँ पे जोन ऑफ कॉशन है। ऐसा नहीं कि हम चैरिटी में 10% ऑफ एक्स फाइंड आउट कर देंगे, वो गलत होगा। अगर कहता कि इनकम का 10% अगर चैरिटी में देता है तो 10% ऑफ एक्स होता, लेकिन क्या करें, रिमाइंडर का 10% वो खर्च किया पहले, और जो बचा तो पहले रिमाइंडर निकालिए, रिमेनिंग मनी कितना था, इनकम एक्स, उसमें से 4x/5 वो खर्च कर चुका है, कितना बचा, x माइनस 4x/5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 5x माइनस 4x इक्वल टू x/5, इतना उसके पास बच रहा है खर्च करने के बाद। तब उसका मनी ही गेव इन अ चैरिटी। अब चैरिटी में कितना देता है, 10% ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकाल चुके हैं, 10% ऑफ रिमाइंडर। सॉल्व कीजिए इसको, 0 0 कैंसिल, वेयर x/50, इतना x/50 आपको देता है किसने, चैरिटी में। कितना में से, आउट ऑफ x/5, x/5 बचा था, फिर इसमें से इतना अमाउंट क्या करता है वो चैरिटी में देता है। फिर रिमाइंडर निकालिए, रिमेनिंग मनी, x/5 था, x/50 चैरिटी में दिया, तो कितना बचा, दिस माइनस दिस, दैट इज x/5 माइनस x/50। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम 50 हो जाएगा, 5 10 जा 50, x 10 जा 10x माइनस x इक्वल टू 9x/50। अब उसके पास इतना बच रहा है 9x/50, ये आपको x के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन में क्या करा है, मनी कितना बचता है उसके पास, आफ्टर ऑल चैरिटी में देने के बाद, खर्च करने के बाद 46,260। तब ये जो आपका है वो इक्वल हो जाएगा इस 46,000। यहीं पे चले लिखते हैं रिमाइंडर मनी कितना बच रहा है उसके पास, अमाउंट रिमेनिंग मनी बच रहा है उसके पास 46,260 इक्वल्स हो जाएगा 9x/50। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46,260 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ट्रांसपोजिशन आपको आता है। सिंपली देखिए, हम x को एक साइड में रख रहे हैं, 9/50 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो 50 इधर डिनोमिनेटर में है, दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में चला गया, और 9 आपका न्यूमरेटर में था, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में चला गया। देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 9 5 जा 45, यहाँ 1 बचा 1 2, 9 1 जा 9 3 6, 9 4 जा 36, 0 है 0 यहाँ पे कर कैंसिल हो गया। 5,140 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब 5,140 मल्टीप्लाइड बाई 50 कीजिए, 5 4 जा 20 का 0 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 5 जा 25। अब डबल 0, एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ पुट कर दीजिए। अब लिख देंगे द मैंस इनकम इज ₹2,57,000। Now let us solve the next. The next question है, a number is increased by 20%. एक नंबर है उसको 20% बढ़ाया जाता है, and the increased number is decreased by 20%. और फिर जो नंबर बढ़ाया गया फिर उसको 20% डिक्रीज किया जाता है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, राइट। तो चलिए पहले कोई नंबर लेते हैं, उसको 20% इंक्रीज करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, 20% इंक्रीमेंट है, 20% बढ़ाने के बाद द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 20% ऑफ x। x प्लस 20/100 इंटू एक्स, 21 जा 20, 25 जा x हो गया, x प्लस 1/5। इसका एलसीएम लीजिए, 5x माइनस x इक्वल टू 4x/5। तो 20%
इंक्रीज करने के बाद आपका नंबर आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 6x/5 आ गया आपका नंबर। और अब क्या करता है, ये आपका इंक्रीज नंबर है, दिस इज इंक्रीज नंबर, बढ़ा हुआ नंबर। इसको हम 100 मान के भी सपोज करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए x सपोज करके बना सकते हैं, इंक्रीज नंबर ये है। अब फिर क्या करें, इंक्रीज नंबर को 20% फिर डिक्रीज किया जाता है। देखिए नाउ आफ्टर डिक्रीजिंग द न्यू नंबर, दैट इज जो इंक्रीज नंबर है आपका, न्यू नंबर बाय 20%, बाय 20% मीन्स इसको फिर 20% डिक्रीज कीजिए, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x/5 माइनस 20% ऑफ 6x/5 इक्वल टू 6x/5 माइनस, सॉल्व कीजिए, 20/100 इंटू 6x/5, 21 जा 20, 25 जा 100, हो जाएगा आपका 6x/5 माइनस 6x/25। एलसीएम ले लीजिए, पहले चलिए लिख ही लेते हैं इसको, 6x/5 माइनस 6x/25, एलसीएम लीजिए, 5 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो 6 5 जा 30x माइनस 25 है, तो ऊपर आपका न्यूमरेटर रहेगा, दिस इज द न्यू नंबर। इन नंबर को 20% इंक्रीज किए, फिर 20% डिक्रीज किए, तो नंबर आपका ये है। अब इसको कंपेयर कीजिए, वेदर इट इज ग्रेटर देन x, जो ओरिजिनल नंबर आपका था उससे बड़ा है या कम है। हम देख सकते हैं सिंपली, ये जो 4x/25 है ये x से लेस है। कैसे, आपका 24 लेस है 25 से, मीन्स 24/25 1 से लेसर वैल्यू है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो निश्चित रूप से x से क्या आएगा, कम आएगा, लेस आएगा, मीन्स कि जो आपका ये नंबर है वो डिक्रीज हो चुका है। तो निकालिए, पहले डिक्रीज डिफरेंस निकालेंगे नंबर का, और फिर डिफरेंस परसेंटेज निकालेंगे उसका। पहले डिक्रीज निकालिए, डिक्रीज इन नंबर, अभी परसेंटेज नहीं निकालना है, कितना परसेंट डिक्रीज किया, अभी डिक्रीमेंट जितना डिक्रीज किया वो निकाल लें। तो x माइनस 24x/25 इक्वल टू 25x माइनस 24x इक्वल टू x/25। नंबर कितना कम हुआ, x/25। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे, डिक्रीज इन परसेंट, अभी डिक्रीज निकालें, फिर निकाल देंगे डिक्रीज इन परसेंट। तो डिक्रीज इन परसेंट कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन परसेंट कैसे निकालेंगे, जितना डिक्रीज किया उतना डिवाइडेड बाय किसमें से, कितना था जो मेरा इतना डिक्रीज किया, 24x/5 आफ्टर x में से कितना में से डिक्रीज किया, x में से फाइनली कितना किया, ओरिजिनल नंबर आपका x था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x/25 डिवाइडेड बाय x है, ये क्या हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाइड बाय 1/x मल्टीप्लाइड बाय 100, x/25 डिवाइडेड बाय x, देखिए x/25 डिवाइडेड बाय x है, तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई की जगह तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ हुआ x कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100, 4% नंबर आपका डिक्रीज किया। चलिए इसका एक और ये x सपोज करके बनाएं, थोड़ा लेंगे इसको, एक दूसरे मेथड से बनाते हैं, 100 सपोज करके। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाते हैं, 100 सपोज करके, लेट द नंबर इज 100 आफ्टर इंक्रीजिंग 20%। 20% बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, न्यू नंबर इक्वल टू 100 प्लस 20% ऑफ 100,
क्लियर है, ये आपका 120 हो जाएगा। फिर इसको डिक्रीज कीजिए 20%। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर 20% इंक्रीज नंबर को डिक्रीज किया जाता है, ये आपका इंक्रीज नंबर हो गया आफ्टर डिक्रीजिंग द इंक्रीज नंबर बाय 20%। फिर इंक्रीज नंबर को 20% डिक्रीज करना है, 120 माइनस 20% ऑफ 120, 120 माइनस 20% ऑफ 120 कितना हो जाएगा आपका 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 120, 20 में जब 20, 25 जाते 5 2 10 5 4 इक्वल टू 120 माइनस 24 इक्वल टू 96। इंक्रीज नंबर को 20% डिक्रीज करने के बाद नंबर आया 96। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं नंबर मेरा क्या था ओरिजिनली 100, कम हो गया, तो अब इंक्रीज नहीं डिक्रीज है, तो डिक्रीज परसेंट निकालना है, पहले डिक्रीज निकालिए, डिक्रीज इन द नंबर इक्वल टू कितना था आपका 100, 100 माइनस 96 इक्वल टू 4। अब ऐसे भी डायरेक्ट है, क्योंकि 100 के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं, तो जो आपका डिफरेंस है जो डिक्रीज है वही परसेंट भी होगा, लेकिन फिर भी चलिए प्रोसेस से निकालते हैं। डिक्रीज परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाई जो नंबर है आपका, इसी से ना डिक्रीज किया है, इंटू 100। ऐसे में परसेंटेज निकालने का कोई जरूरत नहीं है, काहे कि 100 के रिगार्डिंग डिक्रीज कर रहा है, 100 के रेस्पेक्ट में 4 कम हुआ और परसेंट आपका 100 के रेस्पेक्ट में ही आता है। आई थिंक दिस इज सिंपल, तो ये मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। एक ऑफिसर का सैलरी 20% इंक्रीज करता है, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि फिर कितना परसेंट उसका डिक्रीज किया जाए कि जो उसका न्यू सैलरी हो वो ओरिजिनल यानी पहले वाले सैलरी के बराबर हो जाए। तो चलिए क्या करते हैं, लेट एन ऑफिसर्स सैलरी भी ₹100। सैलरी ऑफिसर का कितना था 100, सपोज कर लेते हैं कि है, तो आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20% इज न्यू सैलरी, और इंक्रीज सैलरी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 120 रुपीज, 120 इसका न्यू सैलरी होगा। अब हमको रिस्टोर करना है कितना, कितना परसेंट कम करें, उसका सैलरी कितना हो जाए, रिस्टोर करें ओरिजिनल सैलरी जितना पहले था, तो पहले कितना था 100, मीन्स सैलरी में हमको कितना का डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज इन सैलरी, रिक्वायर्ड डिक्रीज इन सैलरी 120 माइनस 100 यानी ₹20 उसका डिक्रीज करना पड़ेगा, ₹20 अगर मैं, लेकिन पूछ रहा है डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है, तो डिक्रीज परसेंट क्या होगा, डिक्रीज बाय कितना में से डिक्रीज करता है, तो 120 में से मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 26 जा 120, 2 3 जा 250, 16 3 जा 48, 2 होल यानी 16 होल 2/3% उसका सैलरी डिक्रीज करेंगे तो ये स्टोर कर जाएगा। डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है, तो पहले डिक्रीज निकाल, इंक्रीज करने के बाद क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि उसका ओरिजिनल सैलरी रिस्टोर करें। पहले हम इंक्रीज सैलरी निकाले, दैट इज 120, सपोज कर लिए 100 उसका सैलरी है, प्रेजेंट सैलरी ओरिजिनल सैलरी, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20% निकाल लिए 120, फिर कर डिक्रीज परसेंट फाइंड कीजिए कि कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि ओरिजिनल सैलरी रिस्टोर करें। तो परसेंट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले निकाले डिक्रीज निकाले, कितना डिक्रीज करेंगे कि सैलरी पहले के बराबर हो, तो मेरा कितना है 20 रुपीज़ डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिए, डिक्रीज परसेंट कैसे निकलेगा, डिक्रीज बाई किसमें से डिक्रीज कर रहे हैं 120 में से, तो वो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंट में चेंज करने के लिए, दैट इज सैलरी डिक्रीज इज ₹20 आउट ऑफ 120, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंट निकल जाएगा, दैट्स ऑल।
And now the next and the last question of this video is क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट रुपीज 2 लाख, 1% ऑन द नेक्स्ट रुपीज 2 लाख एंड 0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 5,40,000। कहता है एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है प्रॉपर्टी को खरीदना बेचवाना, वो एजेंट का मीडिएटर का काम करता है और उसका इनकम यही है कि वो आपको बेचने वाले से खरीदने वाले से कमीशन लेता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहता है इसका एक स्लैब होता है, कह रहा है कि फर्स्ट 2 लाख पे वो 1% 2% कमीशन लेता है। फर्स्ट 2 लाख समझाते हैं कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड 2 लाख क्या, और नेक्स्ट 2 लाख पे 1% कमीशन लेता है और रिमेनिंग अमाउंट पे 0.5% कमीशन लेता है। और कहता है इस तरह से वो एक प्रॉपर्टी जो रुपीज 5,40,000 में बेचा गया तो उस पर उसका कमीशन बताइए प्रॉपर्टी डीलर का कितना हो। तो चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 लाख का मतलब हुआ प्रॉपर्टी कितना में बेचा गया 5,40,000। यस इट इज 5,40,000। तो फर्स्ट 2 लाख जो इसमें से निकाल लीजिए, इस पे जो है उसको 2% का कमीशन देना पड़ता है। तो फर्स्ट 2 लाख निकाल लीजिए तो कितना होगा 3,40,000। ठीक, फर्स्ट 2 लाख पे 2%। अब नेक्स्ट 2 लाख पे कर रहा है 1% का कमीशन, 1% कमीशन वो देता है। तो चलिए इस पे 2% निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लाख पे 1% निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2 लाख के बाद कितना बचेगा 1,40,000, ये बच गया रिमेनिंग पे कर रहा है 0.5% कमीशन लगता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। टैक्स जो पे होता है, इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं वो उसका यही स्लैब होता है। तो फर्स्ट 2 लाख पे 2% निकाल लेंगे, कितना बचेगा 3,40,000। फिर 2 लाख पे देख रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर नेक्स्ट 2 लाख पे निकाल लीजिए 1% कमीशन। फिर देखिए ये 2 लाख पे निकाल दिए तो क्या बचा 1,40,000 बचा रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग पे 0.5% कमीशन हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, डीलर्स कमीशन। यहाँ पे हम निकाल चुके थे 2% ऑफ 2 लाख प्लस 1% ऑफ 2 लाख प्लस 0.5% ऑफ 1,40,000। ये क्लियर है? 2 लाख 4 लाख 1,40,000 कितना हो गया 5,40,000। 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, 0000 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, फिर प्लस 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख प्लस 0.5% है, परसेंट हटाएगा 100 आएगा, ये भी हटा दीजिए 0 आ गया 2 लाख, सॉरी यहाँ पे होगा 1,40,000। कैंसिल कीजिए यहाँ पे 0000 कैंसिल हो गया, 000 कैंसिल हो गया। चलिए कितना बचा कमीशन उसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 4,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 प्लस ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 140 ये हो गया आपका 700। 14 5 जा 50 फॉलोड बाय 14 5 जा 70 फॉलोड बाय 0 700 6,700। डीलर्स कमीशन इज ₹6,700। डीलर का कमीशन हुआ 6,700 रुपया। That's all. The next clip I will solve the rest question of this exercise, and if you want any questions solved by me, then leave your question number and exercise in the comment box. I try to solve those questions. Okay, thank you. And if you are satisfied with this video, please share this video share this link as much as possible. Thank you.